यही था। तो इसमें बहुत से सूत्राल जल प्राप्त था ना। इसमें क्या प्राप्त था? खरीचा प्राप्त है, ये स्टू है, ये क्या है, स्टू है, तो वो सब प्राप्त था। लेकिन सब छोड़ करके यही डहस ही धूट लगा था पहले। सब आगे पीछे देखेंगे, क्योंकि इसको च्युत प्राप्त है कि स्तुत्व प्राप्त है, लेकिन उसका तो निषेध कर दिया था कोई। कौन? नाम पदांत वर्ग से परे नाम शब्द को, नाम नवती नगरी को छोड़ करके क्या करना? स्तुत्वम न, तो निषेध कर दिया। लेकिन इसको खरीच प्राप्त था ना, क्योंकि क्या बोलते हैं, खर परे से छल को चर, वो भी प्राप्त हो गया था। डह से धूट भी, कि ड से परे सकार को धूट का आगम कर, ऐसा था ना। ये तो अनुनासिक नहीं लिखा गया, प्रतिज्ञा अनुनासिक। यहाँ पाणिनि जी के गुरु परंपरा से देखेंगे कि अनुनासिक था, तो इसका इत संज्ञा कर दिए थे ना, किससे? हलंत्यम से, और इसका उपदेश है अनुनासिक। उका भी था, उकार टकार इत है ना, ये बच गया था। तो इसको करना था, तो इसका नाम कित है कि टित है? तो जिसको कहा गया हो उसके आदि में बैठेगा ये ना। तो किसको कहा गया है? सकार, सकार को, संत को नहीं बोले, सकार के। तो सकार के आदि में बैठा दिए, तो इधर बैठा दिए थे ना। विकल्प से किए थे ऐसे ना। अब खरीचा लगा दिए थे, ठीक। हाँ, तो इसको खरीचा लगाए थे, क्योंकि खर में ये आता है, तो इसको त हो गया था ना। और इसको भी खरीचा लगा देंगे त देख करके। ध रहेगा तो ये खरीचा इधर होगा कि नहीं? इसको खरीचा से त होगा कि नहीं? नहीं होगा, क्योंकि खर में नहीं आता है, ये खर में नहीं। तो पहले इसको करेंगे, ध्यान रखिए, पहले इसको खरीचा से त करेंगे, फिर ये खर में आ जाता है, तब फिर इसको करते हैं ना। हाँ, ये किया। और यहाँ ये पढ़े थे, ये भी कर दिए थे। संत लाए थे ना, संत वह है, यहाँ भी आया था ना। कौन? नश्च, नान्तात परस तस्य दूढ़, जस वैसा ही अर्थ है ना, नान्त से परे ना। नान्त से, ये नान्त है ना, न है अंत में, जिसको इसको नान्त बोलते थे। नान्त से परे भी सकार को क्या बोला? धूट का आगम हो विकल्प से। तो इसको भी धूट किए थे, ध था, तो यहाँ लाकर बैठा दिए थे। एक बार नहीं करेंगे, खरीचा से इसको किए थे, तो कर दिए थे। इसको भी खरीचा लगे कि नहीं? नहीं, झल में नहीं आता। ये झल नहीं है, झल में तो 24 आता है, तो ये उतना नहीं, तो ऐसे ही संत, और नहीं तो एक बार संत रह जाएगा ना। और कोई सूत्र यहाँ कोई प्राप्त था? देख लीजिएगा, कोई प्राप्त हो तो करेंगे। नकार को कुछ करने वाला कोई आया था? नहीं। यहाँ करने वाला च्युत्व होगा कि नहीं? देखिए यहाँ दोनों, हाँ, ये भी स्तु है, ये भी स्तु है, ये हो गया था। इसके बाद कौन आया था? संधन शंभु लाए थे जी। जल्दी में कर देते हैं कि बहुत समय नहीं लगाएंगे, क्योंकि 3 दिन छूट गया था, नए लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए ये स्थिति बनाए थे ना। तो यहाँ तो बहुत सूत्र प्राप्त हैं। क्या देखा? ये नश्च प्राप्त है कि नहीं? नश्च नहीं ना, इस प्रकार को नहीं बोलता है ना, दंती सकार, वो तो प्राप्त नहीं है। तो च्युत, ये है स्तु, और ये क्या है? चू है। तो इसमें च्युत बोलता है ना कि स्तु और चू का योग हो, तो क्या करना? स्तु के स्थान में चू करना है ना। तो किसको क्या प्राप्त? यहाँ प्राप्त है ना। सात निषेध करेगा कि नहीं? वो सात एक आया था कि सात परस तवर्ग से च्युत्वम न, निषेध करेगा कि नहीं? क्या? ये इधर रहता, ये इधर रहता तो निषेध करता ना। तब ये आया था, सीतु क्या बोला था? पदांतस्य नस्य से परे तुगवा। हाँ, पदांतस्य नस्य से परे तुगवा। क्या अर्थ किए थे? से पर सकार पर रहते, पदांत नकार है, पदांत नकार से सकार पर रहते। हाँ, पदांत नकार को तुक का आगम हो, सकार पर रहते। हाँ, क्योंकि षष्ठी होता है, उसी के स्थान में करेंगे ना, चाहे उसके आगम होगा तो उसके आगे पीछे बैठाएंगे। तब पदांत नकार बोला था ना, पदांत नकार को क्या हो? तुक का आगम हो, तो इसको कराए स परेगा ना, विकल्प से, यही बोला था। तुक का आगम हो ना, तो इसको करना है। तुक में भी उका भी तो है ना, तब रह जाएगा। एक बार करेंगे, एक बार नहीं करेंगे, तो यहाँ कर देंगे ना, और एक बार नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऊपर रुक जाता है। जो नया कार्य जाता है ना, उसको ऊपर रखेंगे,
और इसको नीचे रख दिए सम। ये स्थिति में अब पुराना सूत्र लगाना था ना। हाँ, चुत्व ये स्तु है ना। हाँ, ये स्तु है, ये क्या है, चू है। तो इसको क्या करना है, चुत्व। तो इसमें क्या हो जाएगा, च हो जाएगा, हो जाएगा ना। वो भी प्राप्त था, झलाम जसोंते भी प्राप्त था, तो झलाम जसोंते आदि सब देख लेंगे, लास्ट में जाकर के च ही होता है। ठीक हो जाएगा ना। नहीं तो पहले द करेंगे फिर ज करेंगे, जानेंगे इसको झलाम जसोंते से पहले क्या करेंगे, द, फिर इसको क्या करेंगे, ज करेंगे। ज खरीच से होगा नहीं, चुत्व होगा। हाँ, चुत्व होगा, फिर खरीचा लगा देते हैं, तब आ जाता है चही आता है। और इसको भी चुत्व किए थे ना, यहाँ बन गया था। इधर भी कर देते हैं, इधर भी चुत्व हो जाएगा ना, यहाँ बना दिया, दो स्थिति बनी। ये इसके बाद एक सूत्र लगाए थे ना, सच छोटी, झय पर से सस्य छवा, यही ना। झय, झय में ये आता है ना। झय में कितने आता है? वह झय में ध्यान रखेंगे, सभी का चतुर्थ द्वितीय प्रथम है। झय में वही 20 आता है। तो यह है झय से परे सकार को छकार विकल्प से करना, अट पर में हो, तो अट में तो आकार आता ही है। तो इसको कर दिए थे, तो वो ऊपर रूप लिखेंगे, छम्भु। ये कर किया, ये झय से परे सकार को छकार कर दिया, अट पर में, तो ये वाला ये रूप हो जाएगा, नहीं करेगा तो ये भी रहेगा। ये स्थिति बनाए थे। फिर एक कोई सूत्र आया था इसका लोप करने के लिए, झरो झरी, झरो झरी, हलह पर से झरो सवर्णे जारी, तो ये हल में आता है ना। हल से परे इस झर का लोप विकल्प से करना, कब सवर्णी झर परे होता है, इसका सवर्णी यही है ना। तो इसका लोप करेंगे एक बार, सही छम, ये एक बार लोप नहीं करेंगे। यहाँ भी लोप हो जाएगा, देखिए यहाँ ये सवर्णी नहीं है। अगर इसका ये सवर्णी रहता ना तब तो इस बे में लोप करते। और यहाँ वो होगा कि नहीं, सच छोटी, झय से परे सकार को झय में आना आता है, ये झय में नहीं आता है। तो यही 4 रूप बनाए थे ना। पहले ये संयत शंभु, संयत शंभु, संयत शंभु, यही बनाए थे। आगे कौन गया? वो तो सरल था कि प्रत्यंग आदि में लगाए थे। प्रत्यंग ना, प्रत्यंग आत्मा, प्रत्यंग प्रत्यंग आगच्छति भी रख सकते हैं, प्रत्यंग आगच्छति। ठीक, तस्मिन भी एक बताए थे कि तस्मिन नीति में भी किया गया था, तस्मिन की ऐसी स्थिति थी। तो वो बोलता है कि क्या देखना है उसमें कि ह्रस्व शब्द से परे क्या होना चाहिए, गम होना चाहिए। ह्रस्व किसकी संज्ञा होती है? अच ना। तो ह्रस्व अच तो आपको मालूम है, अभी होता है, ई, उ, री, ली, यही सब होते हैं ना। तो वही देखना है कि वो कोई ह्रस्व होना चाहिए, उससे पर में ये होना चाहिए गम। गम में कितने आते हैं? गम में 3 आते हैं ना। तो ये होना चाहिए, या तो ग हो, या तो ण हो, या तो न हो, लेकिन ये पद होना चाहिए। ये भी बोला था ना कि वैसे वृत्ति लिख दिए थे कि ह्रस्वात् पर योगम तदंतम यत् पदम। तो इसका कहने का यही हो गया कि ह्रस्व से परे गम हो, और गम ये जो होगा ये कैसा पद होना चाहिए। ऐसे से पर में यदि अच हो ना, तो उस अच को क्या करना है? गमुट, मतलब गुट नूट कर दिए थे ना, क्रम से कर दिए थे कि 3 कर दिए। एक बार गुट बना दिए थे, एक रूट बना दिए थे, और नूट बना दिए थे ना। तो उसमें देखेंगे ग से परे अच होगा ना, ग से तो उसको गुट करेंगे, ण से परे होगा तो क्या करेंगे? रूट करेंगे, और न से परे होगा तो नूट करेंगे। ठीक, तो इसमें ध्यान देंगे कि ये अंग से परे है, तो इसको अच को बोला था क्या करो? गुट का आगम करो। गुट का क्या रहेगा? अंग रहेगा। उठा भी तो तीत है कि कित है? तीत है, तो इसके आदि में बैठा देंगे, यहाँ ला करके इसे बैठा देते। नीचे बोला है गातमा बन जाएगा ना, और यहाँ न से परे है, तो यहाँ क्या करेंगे? नूट न बैठा देंगे, तो नीति बन जाएगा। तो तस्मी नीति आदि बनाता है। चलिए, समह सूची जा रहा है सम
सजाने वाला, अलंकृत करने वाला, डेकोरेशन आदि सजाता है, फूल माला आदि आदि चाहे जो भी हो ना, इसी अर्थ में सम धन करता लय ना। ऐसी स्थिति बनाएंगे तो एक नीचे सूत्र दे दिए, सम परिभ्याम करो तो भूषण, टिप्पणी में दे दिए है ना। हाँ, कि उसका अर्थ है कि सम और परि से परे क्री धातु को सूट का आगम, उसको जरूरी था, थोड़ा दिखाना था, इसलिए किए जाएंगे। भूषण अर्थ में मतलब सजाने अर्थ में ना। तो देखिए सम से परे, ये क्री धातु का ही रूप है जी, क्री धातु का कर्ता बना है, तो समझे रहेगा क्री धातु है। ये बोलता है कि सम अथवा परि, इन दोनों से परे क्री धातु को क्या करना, सूट का आगम कर देना। ठीक, अगर सजाना अर्थ आता हो तो मिला देंगे तो संस्कर्ता का अर्थ क्या होता है, सजाने वाला। ठीक, तो सजाने आते तो इसको सूट का आगम कर रहे हैं कि क्री धातु को कर दो, तो सूट का क्या रहेगा, अभी किए था ना, धूट नूट, ऊटा बिताऊ, ऊटा बिताऊ है ना, उकार का किससे, उकार और टकार का अलंत्यम से सचा। टीत है कि टीत है, टीत है, टीत है, तो कहाँ बैठेगा, हाँ इधर आकर के, उधर अच्छा नहीं लगता ना कि जगह है। और आगे थोड़ा बढ़ जाइए भाई, आप लोग आगे जो आते हैं तो हाँ थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा सा सबके लिए मतलब वो करें आप लोग। हाँ, उधर बोर्ड नहीं दिखाई देता इसलिए उधर जाते हैं कि बोर्ड पर देखने के लिए थोड़ा थोड़ा इधर इधर बैठ जाएंगे ना। हाँ कि हाँ बोर्ड पर दिखाई देना चाहिए हम लोग, उधर ही कहीं बैठे कि बोर्ड दिखाई, उधर ही बैठ जाइए आप, बोर्ड में दिखाई देगा, उधर थोड़ा थोड़ा घिसक जाएंगे ना। तो ये टीत है ना, तो किसको बोला है करने के लिए, सम परिभ्याम करो तो भूषण है, किसको बोला था, हाँ क्री धातु को, यही बोलता है ना कि सम अथवा परि से परे क्री धातु को सूट का आगम करना। तो क्री धातु यही है जी, ये तो प्रत्यय, तो ये क्री का ही कर बन गया है, तो इसको करना है इसको। तो इसके क्री धातु के आदि में बैठा है कि अंत में बैठा है, आदि में, क्योंकि ये टीत है ना। तो आद्यंत तो बोला था ना कि जिसका नाम टीत हो, जिसको कहा जाए उसके आदि अवयव होगा, तो यहाँ बैठा है, कर्ता बन जाएगा ना। ये तो स्थिति बनाएंगे पहले जी की समधन कर्ता, कैसे कर्ता बना तो समझे रहेगा ये। और समहा सूटी आया ना, समहा षष्ठी और सूटी सप्तमी है ना। तो समाह हो जाएगा, षष्ठी तो होगा, सम के स्थान में सूट परे रहते, सूत्र का तो यही अर्थ निकल रहे हैं कि सूट परे रहते सम के स्थान में। अब क्या होगा तो उसके लिए लिख रहे समाह सूटी, सरल है जी, सम को रू आदेश होता है, सूट परे रहते, यही तो हो गया कि सम को रू कर देना, कब, सूट परे रहते। तो ये सम है ना, सम है, इसको करे कि रू कर दो, सूट परे रहते, तो रू करेंगे, रू ऐसा है, रू का क्या रहेगा, पूरे को प्राप्त है, लेकिन अलोन्त्य जाएगा ना, षष्ठी है, षष्ठी होने से अलोन्त्य आएगा ना, कि हाँ कि क्या हो कि षष्ठी के निर्देश के द्वारा जो किया जाए आदेश कार्य आदि वो का अंतिम अल हो, तो इसके अंतिम अल को करना होगा, नहीं तो पूरे को प्राप्त था ना। तो अंतिम को अगर पूरा रखते ना तब तो अनेकाल सिद्ध सर्व से आकर के क्या करता, अलोन्त्य को बाध करके पूरे को करता, क्योंकि अनेकाल, इसलिए ये ध्यान रखेंगे कि ऐसे रख करके रू करने से पहले इसका उकार की उपदेश से जनुनासिक सहित कर देंगे, लोग कर देंगे, तो ये अनेकाल नहीं रह जाएगा, एकाल है ना। और नहीं तो वो अगर देखेंगे, अगर रू को भी करना होगा तो नानुबंध कृतम अनेकालत्वम, नानुबंध कृतम अनेकालत्वम लिखा है कि अनुबंध को लेकर के अनेकाल नहीं समझना चाहिए। ठीक, तो वो नियम से भी रखेंगे ना, रू भी करने जाएंगे तो वो नियम लगा देंगे अनुबंध, अनुबंध किसका नाम है, इत संज्ञकत्वम अनुबंधत्वम, जो इत संज्ञक होता है ना उसका नाम अनुबंध होता है, तो उसको लेकर के अनेकाल नहीं समझना चाहिए। तो अगर रू भी रखेंगे तभी यहाँ अलोन्त्य लग जाएगा ना। तो चलिए रू कर देता हूँ, रू क्या करें, रू को इस तरह करके सर बना देता हूँ, समझिएगा कि रू का ही है। तो यही ये काम करके हट गया कि सम को रू हो
सूट परे है अलोन से लगा करके सम के मकार को रू कर दिए, रू का रेफ रह गया, ये परे नित्य करता है कि विकल्प नित्य करता है। तो ये काम खत्म हो गया इसका। चले दूसरा सूत्र कौन है? अत्र अनुनासिका पूर्वस्य तुवा। हाँ, तो अत्र है, कहाँ का रूप है? अव्यय पद और अनुनासिका है तब वर्तमान है। आगे पूर्वस्य षष्ठी तू अव्यय पद, वो अव्यय पद। हाँ, वो भी अव्यय पद होता है, ध्यान रखेंगे। तो कितने पद हो गए? अनेक पद। अनेक मतलब एक दो गिना नहीं जा सकता क्या? 5 पद। हाँ, गिना तो जा सकता है, बहुत होता तब तो होता। तो 5 पद है ना। तो चलिए 5 पद है। तो क्या लिख रहे वृत्ति? अत्र रूप प्रकरणे रोह पूर्वस्य अनुनासिको वा। अत्र रूप प्रकरण, रूप प्रकरण, इस रूप प्रकरण में लिख रहे हैं। इसका मतलब लग रहा है कि और कोई रूप प्रकरण होगा। अरे अत्र रूप मतलब अस्मिन रूप प्रकरण, इस रूप प्रकरण में। हाँ, तो इसका नंबर क्या है? ये रूप करने वाला कौन सूत्र है ऐसा? 8-3-5। हाँ, एक दूसरा भी रूप प्रकरण है, ध्यान रखेंगे। ठीक, तो इस रूप प्रकरण में बता रहे हैं कि हाँ उसका नंबर 8 उसमें। ये तो इसी का है, इसी रूप प्रकरण का है ना। रू का अनुवृत्ति आया इसी में ना। तो हमको रू करने वाला सूत्र है समासूटी, नहीं वो उसी को देखेंगे तो ध्यान रखेंगे। तो ये इसी रूप प्रकरण में लिख रहे हैं, मतलब 8वां अध्याय का 3रा पाद का जो रूप प्रकरण है वही इससे ऊपर है। हाँ, तो यही रूप प्रकरण, ज्यादा नहीं जाता है, 12-14 सूत्रों में 20 सूत्रों तक ही जाता है। ठीक, तो इतने ही इस रूप प्रकरण में बता रहे हैं कि अत्र रूप प्रकरणे, अस्मिन रूप प्रकरण, इस रूप प्रकरण में 8वां अध्याय के 3रा पाद का जो रूप प्रकरण है इसमें रोहो पूर्वस्य, रोहो रू से पूर्व ना, रोहो पंचमी है और पूर्वस्य षष्ठी है ना, कि रू से जो पूर्व हैं उसको, तो रू से पूर्व में कोई है? अ है, उसको क्या कहना? अनुनासिको वा। अनुनासिक वा स्यात्, अनुनासिक विकल्प से कर देना जी। ध्यान रखेंगे कि इस रूप प्रकरण में जो रू हुआ है उससे पूर्व में जो होगा उसको अनुनासिक विकल्प से कर दी। तो इसको अनुनासिक है, तो की ये आकार की अनुनासिक होती है ना, तो ऐसे लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा अनुनासिक ना। तो यही बोल रहे कि विकल्प से अनुनासिक कर दो। तो ये आकार का नाम हो गया अनुनासिक आकार ना, विकल्प से कहा है। तो एक बार नहीं करेंगे करता भी है। चल ये आगे सूत्र आया अनुनासिका पंचमी है ना जी। और परह प्रथमांत हो जाएगा, अनुस्वार प्रथमांत। कहीं वो किसका तुल्यास प्रयत्न में आया था, अम अह इति अच्छा परऊ अनुस्वार विसर्ग, उसका क्या अर्थ था? अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं वो अच्छे पर ही होते हैं। हाँ, कि आकार के ऊपर ही नहीं, कहीं भी वो तो दिखाने के लिए कि अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं कहाँ होते हैं? अच्छे पर में होते हैं, लेकिन लिख दिया जाता है ऊपर में ना। ध्यान रखेंगे, ये तो बाद में तो लिखते ही है। मान लीजिए कंसह लिखे, कंसह, यहाँ दोनों आ गया जी, अनुस्वार भी है विसर्ग भी है। तो ये कहाँ ये माना जाता है? ये ककार उत्तरवर्ती आकार है उससे पर में, मतलब यहाँ माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये तो विसर्ग भी तो अच्छे पर में दिखाई देता है। तो ये एक पंक्ति है कि ध्यान रखिए, अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं अच्छे पर ही। चलिए इसका अर्थ देखते हैं क्या लिख रहे हैं। अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक वाले को छोड़ करके, तो अनुनासिक वाला पक्ष ये हो गया ना, तो इसको छोड़ करके रोहो पूर्वस्मात्, रू से जो पूर्व है, पहले देखेंगे रू से पूर्व में कौन सा है? देखिए इस पक्ष को छोड़ दो, मतलब इस पक्ष में करें, तो रू से जो पूर्व में है उस पूर्वस्मात् लिख रहे हैं, मतलब उस पूर्व से परे, परा ना, परा क्या हो? अनुस्वार आगम। हाँ, कि देखिए
इस पक्ष को छोड़कर अनुनासिकम विहाय, अनुनासिक वाले को छोड़ करके रू से जो पूर्व में है उससे पर को क्या हो, अनुस्वार का आगम। तब पर इसलिए लिख दे कि अनुस्वार जो होता है लिखेंगे ऊपर, लेकिन पर ही माना जाता है ना। हम अहिति अच्छा आया था ना, पर अनुस्वार विसर्ग, तब वही पंक्ति को लिख दिए। कहना वही है कि रू ये वाला पक्ष को छोड़ करके और रू से पूर्व में जो वर्ण है उससे पर में क्या करना, अनुस्वार का आगम। तब पर में करना है, लिखेंगे ऊपर, लेकिन इसको पर माना जाता है क्योंकि वहाँ बता दिया गया था ना। हाँ, तो ये कह रहे दिक्कत, ये स्थिति बना। यही तो इसका अर्थ है जी कि अनुनासिक वाले को छोड़ करके जो रू है उससे पूर्व में है, उस पूर्वस्मात्, पूर्व से परः अनुस्वार आगम, अनुस्वार का आगम होता है ना। ध्यान रखेंगे। तो ये आगम यहाँ पर ये स्थिति सम बताए थे, सम प्रादि में आता है क्या, तो सम प्रादि में आता है। तो ये सब पद होते हैं ना, प्रादि जितने होते हैं, चादि जितने होते हैं, सब पद होते हैं, क्योंकि इसमें सु आदि आता है ना, उसका लोप हो जाता है अव्यय होने से, अव्यय सुपा से। तो ये समझेगा सम जो था पद था, तो ये भी पद ही कहलाएगा। पद के अंतिम में इसके क्या है, रेफ है, रेफ भी बोलते हैं, र का ये रेफ बोलते हैं, रेफ है ना, सूत्र है। खर वसानयोर विसर्जनीय, खर वसानयोर विसर्जनीय, खर और अवसानयो हो, सप्तमी क्या हो जाएगा ना, द्विवचन। विसर्जनीय प्रथमांत है, प्रथमा का एक वचन। तब खर और अवसान दो चीज है जी, खर और अवसान मिला देंगे तो पूरा मिल जाएगा। और सप्तमी का लाएंगे दो वचन, तो रामक से लाते तो रामयो हो, तो वैसे ही खर वासनायो हो बना है। मतलब ये दोनों परे रहते, यही अर्थ होगा ना, खर और अवसान परे हो के करेंगे। और विसर्जनीय, विसर्जनीय, हाँ ये है विसर्जनीय बराबर विसर्ग, ये पर्याय शब्द है। विसर्ग ना, विसर्जनीय कहिए चाहे विसर्ग कहिए, दोनों पर्याय शब्द है। तो ये कितने पद है सूत्र में, दो पद। सप्तमी का द्विवचन और विसर्जनीय हो गया। ध्यान रखेंगे, प्रीति देख रहे पहले कि खरी अवसाने च, ये किए खर परे रहते और अवसान परे, कोई मानता है परे से अच्छा होगा कि अवसान में। तो ध्यान रखेंगे जैसे राम से सु लाते हैं ना, तो सु को सजू एक सूत्र आएगा, कल परसों आएगा, उसे रू कर देते, रुकाइए, इसका नाम अवसान करते। वर्णा नाम अभाव ना, जहाँ वर्णों का अभाव हो जाए। तो अब इधर कोई वर्ण नहीं है ना, तो उस अंतिम वर्ण की क्या करते हैं, अवसान कौन करता है, विरामो नाम। ध्यान रखिए, तो ये इसी का नाम अवसान कर देंगे कि जहाँ वर्णों का अब क्या हो जाए, समाप्ति, मतलब उसके आगे कोई वर्ण न हो, उस अंतिम वर्ण की अवसान। ठीक, तो इसका नाम अवसान हो जाए। अच्छा, यहाँ अवसान इसको कहेंगे कि नहीं, नहीं कहेंगे, इधर तो वर्ण बहुत पड़े हैं, तो इसका नाम अवसान नहीं है ना। तो ये सूत्र का अर्थ करे कि खर परे रहते, तो ये खर पर में है ना, अथवा अवसान में। अब अवसान परे नहीं करेंगे क्योंकि इससे पर में थोड़े, इसी को कहना है अवसान के विषय में। तो वो सप्तमी को दो बांट दिए कि खर में कर दिए खर परे रहते, और अवसान में अवसान के विषय में। पदांतस्य रेफस्य विसर्ग, कि पदांत रेफ को विसर्ग, सरल है कि पदांत रेफ को क्या करना, विसर्ग करना ना, हर पर में हो अथवा अवसान का विषय हो। तो देखिए ये अवसान का विषय ना, अवसान में, अवसान में कई विषय जोड़ देता, अवसान के विषय में पदांत रेफ, ये पदांत रेफ है ना, तो इसको कह रहा है कि विसर्ग। और यहाँ खर परे ना, तो इसको भी कर देंगे, ये पदांत रेफ है ना, क्योंकि पद बताए थे कि था सम पद था, तो ये भी पद हो जाएगा, तब पदांत रेफ को विसर्ग। विकल्प भी लिखा है, कहाँ लिखा है, नहीं विकल्प नहीं। हाँ, विकल्प लिखेगा तो करेंगे, लेकिन विकल्प तो लिखा नहीं है, विकल्प नहीं लिखा है ना। हाँ, तो ध्यान रखेंगे, ये नित्य किया ना, ये नित्य करता है। तो कह रहे कि पाणिनि जी को खर वसानयोर
विसर्गः लिख देते, विसर्जनीय न लिख करके विसर्गः लिख देते ना, तब कितने बहुत मात्रा का लाघव हो जाता ना। देखिए अरे इतने इसमें शब्द है, वर्ण है, इसमें तो कम था ना, तो लाघव हो जाता, क्योंकि इनका नियम है ना, अर्धमात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्धमात्रा की लाघव होने पर क्या पुत्र उत्सव की तरह, मतलब पुत्र पैदा होता है घर में, मान लीजिए कोई न पुत्र हो और एक पुत्र पैदा हो गया, तो जैसे खुशी होती है वैसे वैयाकरणों की खुशी होती है, कितने में, अर्धमात्रा के लाघव में। तो यहाँ तो बहुत मात्रा के लाघव हो जाता है, तो क्यों नहीं विसर्गः लिख दिए ना, खरवसानयोर विसर्गः ये लिख देते तो बहुत खुशी होती। लेकिन उस पर भी एक है कौन, पर्याय शब्दा नाम लाघव गौरव चर्चा नाद्रियते, ये है जी, पर्याय शब्दा नाम लाघव गौरव चर्चा न आद्रियते, कि पर्याय शब्दों में लाघव गौरव की चर्चा का आदर नहीं किया जाता है, ध्यान रखिए। ठीक, तो ये पर्याय शब्द है ना, तो यहाँ वो नियम नहीं लगा अर्धमात्रा लाघवे ना, क्योंकि उसके ऊपर भी एक बना करके रखे परिभाषा ना, कि पर्याय शब्दों के प्रयोग में क्या किया जाता है, लाघव गौरव की चर्चा नहीं की जाती है, मतलब उसका सम्मान नहीं देना, मतलब उसके चर्चा नहीं करना। ठीक, इसलिए विसर्जनीय कहिए चाहे विसर्ग कहिए, दोनों उचित है। तो चले विसर्ग कर दिए ना, विसर्जनीय कहिए चाहे विसर्ग कहिए, तब विसर्ग कर दिए, क्योंकि वृत्ति में विसर्गः लिखे थे, सूत्र में विसर्जनीय लिखे थे, इसलिए थोड़ा सा उसका व्याख्यान करना पड़ा। चले आगे क्या लिख रहे हैं, संपुम का नाम सो वक्तव्य, संपुम का नाम सो। देखिए अभी इस स्थिति में एक सूत्र आ रहा है नीचे, विसर्जनीय से सह आ रहा है ना, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। विसर्जनीय से क्या है, सह प्रथमान, खरी वृत्ति लिख दिए जी, जहाँ पूर्ण विराम होता है ना उतना ही वृत्ति होती है, आगे वाला वृत्ति नहीं हो तो उदाहरण हो जाता है ना। तो सरल है जी, 3 पद हमको चाहिए, विसर्जनीय से षष्ठी हो गया, सप्रथमांत हो गया, खरी सप्तमी हो गया। कहाँ सूत्र का अर्थ होगा, बोला क्या स्थान में, हाँ तो एक साथ उसको बोल रहे, विसर्ग के स्थान में सकार हो, खर पर है। तो देखिए खर पर में है, खर में आता है ना, ये खर में कितने आता है, 13 आता है, 8 नहीं 13, चर में आता है, ध्यान रखेंगे। तब ये देखिए खर पर है तो विसर्ग को क्या हो जाए, सब आता है कि हो जाए, तो इसी से कर देते थे। ये वार्तिकार क्यों वार्तिक बना रहे, तो कोई दोष आता, ध्यान रखेंगे। एक सूत्र और आने करके यहाँ वाह सरी आकर के एक बार विसर्ग को विसर्ग करने जा रहा था, आएगा वो, ठीक, तब इसलिए इसके बारे में ये वार्तिक बनाए, नहीं तो ये सूत्र से ही स हो जाता, तो ये वार्तिक भी आकर के सकार ही कर रहा है, ठीक, तो इसलिए ये वार्तिक बनाना पड़ा, मतलब यहाँ कुछ और बनने जा रहा था वासरी से, और कहीं आएगा तो उसलिए। तो ये बोले सम पुम का नाम सो वक्तव्य, सम पुम कान संबंधी जो विसर्ग, जानेंगे ये सम संबंधी, पुम संबंधी और कान संबंधी, सब लाइन से आ रहा है जी, तीनों का आने जा रहा है। तो सम पुम कान संबंधी जो विसर्ग है उसको सकार कहना चाहिए, यही है इस वार्तिक का, ठीक। तो कहीं दोष आ रहा था इसलिए ये वार्तिक बनाया गया ना, कि सम का विसर्ग हो तो ये सम का विसर्ग है ना, और पुम का जो विसर्ग आएगा और कान का विसर्ग है उसको क्या करना चाहिए, सकार करना चाहिए, अन्य चीज नहीं करना चाहिए। तो यहाँ अन्य चीज प्राप्त था, सकार भी प्राप्त था, एक बार विसर्ग भी प्राप्त था, किससे वाह सरी आने वाला है, ठीक। तो ये कह दिया कि नहीं इनके विसर्ग नहीं करना ना, तो सम संबंधी विसर्ग है जी, इसको सकार, ये भी सम संबंधी है ना, ये तो यही बन गया जी। लास्ट इतना ही बना तो क्या बन गया, संस्कार का बन जाएगा ना। 5 नंबर तो बहुत आगे तक ले जा करके लिखे है ना, तो इसका अर्थ लिखे है भूषयिता, अंतिम में लिखे ना, अलंकारता अलंकर्ता इत्यादि पर्याया, वही भूषयिता मतलब सजाने वाला, अलंकर्ता अलंकार करने वाला, सजाने वाला, ये ठीक, ये बना है। चलिए अब आगे चला जाए।
संस्कृत भी इसी से बनेगा जी। सम धन लाएंगे ना, कृत ऐसे लाएंगे ना, संस्कृतम, ऐसे ही बनेगा। संपरिवार समधन कृतम करेंगे, क्री धातु से कथा करके कृतम कर देंगे, सुटकागम कर देंगे ना, तो संस्कृतम भी बनेगा। नहीं तो संस्कृत शब्द कैसे बनता है, तो इसी से बनेगा। अब उसके लिए एक वार्तिक लगाना पड़ता है, इसलिए छोड़ देता हूँ उसको, जो चल रहा है वही देखा जाए, अपने से धीरे धीरे आएगा कि संस्कृत कैसे बना है। ठीक, देखेंगे बाद में, पहले ये चल नहीं दिया जाए प्रसंग, नहीं तो देखिए यही लाएंगे ना तो रूपराप्त है ना। हाँ, तो जानेंगे ये समो रूसुटी का है, समासुटी है ना, तो उससे रू करेंगे तब तक डबल टकार दिखाई देगा। मान लीजिए ले करके जा रहा हूँ, ये सब कार्य करेंगे तो ऐसे हो जाता है, या तो ऐसा संस्कृतम बनेगा या तो ऐसा बनेगा, यही बनेगा ना, ऐसा बनेगा। और लेकिन लोक में तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा प्रयोग होता है, संस्कृत ऐसा करते हैं जी। तो ये तो बनेगा ही नहीं, कहाँ बनेगा, दो डबल वाला बन जाएगा। ठीक, लेकिन बनाया जाता है इसी से, ध्यान रखिए। तो इसी में क्या किया जाता है ना, ये समोवालोपम में के एक वार्तिक वहां लिखा गया है। समोवालोपम में के, समोवालोपम में के एक वार्तिक आता है सिद्धांत में, इसलिए बताया कि संस्कृत पढ़ रहे तो संस्कृत शब्द भी बना लिया जाए। वो वार्तिक की समोवालोपम में के कि एके आचार्य वदंती कि सम को क्या हो, लोप करना, कब सूट पड़े थे। ये का समासुटी क्या बोलता है, अरे रू करता है ना, और वो बोलता है वार्तिक की नहीं, सम का लोप करना सूट पड़े रहते। ठीक, तो सम का लोप कर देना है, सूट पड़े रहते जी। तो सम है ना ये, तो सूट पड़े तो इसका लोप करना है। अलोन्ते से किसका लोप करेंगे, मकार, मकार का लोप करेंगे। और इस वार्तिक को भी इसी प्रकरण में गिन लिया गया है, रूप प्रकरण में भी गिन लिया गया है। तो रूप प्रकरण में गिनने से ये दोनों कार्य होगा, जो रूप को मान करके जो जैसे कार्य करते थे ना, तो एक बार अनुस्वार भी होगा और एक बार क्या हो जाएगा, हाँ अनुनासिक भी होगा, एक बार अनुस्वार, एक सकार वाला मिल जाएगा। तो एक वार्तिक सिर्फ लगाया गया, ध्यान रखेंगे। ठीक, समो वालों पमे के लगा करके तब संस्कृतम, ये भी संस्कृतम बनेगा, ये भी संस्कृतम बनेगा। तो चलिए वो संस्कृत शब्द कैसे बनेगा, समो वालों पमे के बाद संस्कार रखिए, आगे पता चल जाएगा। नहीं तो संस्कृत पूछेगा कि कैसे बना, तो लघु पढ़ने वाले के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा कि कहीं बन नहीं पाएगा। आगे चला जाए, पुमः खय्यम परे, पुमा चासौ कोकिला विग्रह, चासौ कोकिला, पुमान चासौ कोकिला, ये समास के लिए विग्रह किया। हमको समास से याद तो नहीं कर रहे, पुम धन कोकिल रखेंगे, इसी का विग्रह है कोकिला। कोकिल कोयल को बोलते हैं ना, तो दो प्रकार के कोयल होते हैं ना, एक पुरुष और एक स्त्री ना, नर मादा जो बोलते हैं ना, तो उसको पुलिंग जो कोयल है उसके बारे में बता रहे। तो ये लाए जी, पुमान चासौ कोकिला, ये लौकिक विग्रह करेंगे ना, उसका अलौकिक करके लास्ट तक यहाँ लाएंगे, पुम धन कोकिला। विसर्ग भी कर देते हैं, विसर्ग तो होता है अंतिम में, लेकिन ये पुराना सूत्र लगाइए, पुम से सू लाए थे, कोकिल से सू लाए थे, लोग करके ये पद है। ठीक, तो क्या क्या प्राप्त है, मनुस्वारा प्राप्त है। हाँ, और क्या प्राप्त है, ये समासुटी प्राप्त है कि नहीं, सूट पर वो नहीं प्राप्त है ना, हाँ, तो ये स्त्री प्राप्त है, कौन, मनुस्वारा। फिर मनुस्वारा लगा देंगे तो फिर आ जाएगा वा पदाक्षर, ये दो सूत्र प्राप्त है। और च्युत्व ष्टुत्व तो प्राप्त नहीं है, लेकिन ये सूत्र बोले है, पुमा षष्ठी हो गया, खय सप्तम, खय का खय शब्द था, खय में ई मिला देंगे तो खय बन जाएगा ना। और अम परे सप्तम, अम परे और ये खय ना,
खय, सप्तमी ये भी है, अम्परे भी क्या है, सप्तमी है। मपर आया था ना, वैसे ही अम्पर आ गया ना। खय तो हो, खय कैसा हो जे अम्परक खय परे रहते। हाँ, अम में कितने आते हैं, अम में, हाँ अम में 19 आते हैं, खय में हाँ, तो अम्परक खय परे रहते। पहले इसका अर्थ कर लेते हैं ना, तो पहले अम होना चाहिए कि पहले खय होना चाहिए? हाँ हाँ, अम्परक खय होना, मतलब खय तो हो लेकिन अम्परक होना चाहिए। तो पहले खय हो और बाद में क्या होना चाहिए, अम, मतलब 19 ना। अम ये प्रत्यार है, खय भी प्रत्यार है ना, तो ध्यान रखेंगे। तो यही इसका अर्थ है जी कि अम्परक खय परे रहते। अब क्या करता है आगे देखते हैं। पुमोरु, पुमोरु सरल लिख दिए कि अम्परे खय पुमोरु हो, यही वृत्ति लिख रहे हैं कि पुम को रू हो। पुम शब्द को क्या हो, रू हो, कब अम्परक खय परे रहते। तो कोकिल में मैं देख रहा हूँ जी कि ये कोकिल जो लिखा है ये अम्परक खय है कि नहीं, क्या पहले देखना है, खय की अम देखना है, खय देखना है, ये आता है, आता है, और उसके बाद ओ अम में आता है, आता है, तो ये अम्परक खय परे है, अम्परक खय परे है ना। तो इसको रू करने के लिए बोल रहे हैं, हाँ पुम को ही रू करो। तो फिर वैसे ही लगाएंगे, सम जैसा लोन से लगा करके इसको करेंगे, रू करेंगे ना, तो रू का रह जाएगा। ये भी रू करने वाला जो सूत्र है 8वां का तृतीय पाद का ही है, तो यहाँ दोनों वो सूत्र पुनः आ जाएगा, आएगा ना। कौन, आ जाएगा ना, कि बोला था ना ये दोनों इसी में। तो यहाँ दोनों लगाएंगे जी, अत्रानुनासिका पूर्व से तुआ से क्या करेंगे कि इस रू से जो पूर्व में वर्ण हो उसको क्या अनुनासिक करेंगे पहले ना, कि बोला था ना कि अत्र रू प्रकरण है। तो यही रू प्रकरण में ये भी सूत्र है, कौन, पुमा खयंबर है। तो इस रू से पूर्व में जो वर्ण है उसको अनुनासिक करेंगे, ये अनुनासिक करेंगे विकल्प ना। और तो आया था कि ओ की विकल्प किया, और अनुनासिकात परो अनुस्वारागम ना, अनुस्वार। तो वो बोलता है कि क्या करना, कि इस वाला पक्ष को छोड़ करके ना, इस वाला अनुनासिकम भी है, या इस वाले को छोड़ करके जो रू से पूर्व में हो, पूर्व में कौन है, उससे पर में क्या करना, अनुस्वार। तो ऊपर लिखेंगे लेकिन पर माना जाए, ये कर, ये स्थिति बन जाएगी। ये राग करना है ना, अरे अनुनासिक ये के ऊपर लिखा जाता है, लेकिन माना जाता है यहाँ बीच में माना जाता है, न र के ऊपर है न ऊ के ऊपर है, दोनों के बीच ऊपर हाँ माना जाता है, ऊपर लिखेंगे लेकिन पर में माना जाता है, मतलब इसमें ऊपर से क्या यहाँ माना जाता है, लिखा जाता है ऊपर, ठीक, पर में माना जाता है, इन दोनों के अंदर माना जाता है, लेकिन अच के ऊपर लिखा जाता है ऐसा। तो ये स्थिति बनाए, ये पद था जी, पद था तो क्या हो जाएगा, विसर्ग कर दिया जाए, किससे, आया था ना, क्या है यार, खरवसानी और विसर्जनीय का खर परे रहते और अवसान के विषय में पदांतरे को खर परे रहते विसर्ग को सकार नहीं देख करके वृत्ति बोलिए, क्या है, खर परे रहते और अवसान के विषय में पदांत रेप को विसर्ग, हाँ कि पदांत रेप को विसर्ग हो, खर परे रहते अवसान में, बस विषय में बोलने से थोड़ा लग रहा है विषय ही सप्तमी है, लेकिन अवसान में ना, तो ये पदांत रेप है, क्योंकि पुम पद था तो ये विपद है, तो इसको विसर्ग। विसर्जनीय स से सब प्राप्त है कि नहीं, देखकर नीचे वाला विसर्जनीय स, विसर्ग को सकार हो क्या पर हो ही जाता, लेकिन आया था संपुम कानान संपुम कान संबंधी जो विसर्ग, ध्यान रखेंगे हाँ उसको सकार, तो ये सूत्र से ही हो जाता, लेकिन इसके लिए एक अपवाद आने वाला है, कुपोह का पहुंचा ना, वाचारी नहीं, कुपोह का पहुंचा, क्योंकि सर पर में यहाँ नहीं है, वहाँ तो सर पर में था, सर में तो तीन आता है ना,
ध्यान रखिए ये सर में नहीं आता है क, तो कुपोह का पौचा अपवाद आने जा रहा है, तो उसके लिए ये बना दिए नहीं भाई सम पुम कान के विसर्ग को क्या कहा सकार, तो ये सकार कोकिला, यही तो बन जाएगा। मिला देंगे नर कोयल, यही होगा ना, मादा कोयल ना करके नर कोयल। यही 6 नंबर में क्या लिखा है, पुमान पीकहा, पीकहा, पीकहा भी कोयल को बोलते हैं पीकहा, तो वही पुमान पीकहा दिया था। यही तो बना है जी, सरल तो था। आगे क्या होना है, नक्षभ्य प्रसाद, हटा रहा हूं। चक्रिन, चक्रिन्हन प्रसाद कनोज, प्रशांत कनोज, हन, तीन उदाहरण दिए। पुम पुत्र, ऐसे एक विग्रह करेंगे यहाँ, वो लगे कि नहीं अभी जो गया था जी पुमह, वो वाला पुमह खयम परे, पुमांस 400 पुत्र है पुम पुत्र, पुलिंग पुत्र, पुलिंग, तब वो उसमें विशेषण क्यों लगाए भाई, पुत्र में भी पुलिंग है, कोयल तो नर मादा होता है, पुमान पुत्र उसमें पुलिंग के पुत्र होगा तो पुलिंग होगा कि नपुंसक भी हो, वारण करने के लिए आखिरी विशेषण क्यों लगाया गया है, तो पुत्र से दोनों लिया जाता है, किसको, पुत्र पुत्री दोनों ना, एक्सेस हो जाता है, इसलिए पुमान भी विशेषण लगा जाए। मेरे पुत्र हैं बोलेंगे ना, तो वो संस्कृत में पुत्र पुत्री दोनों को लिया जाता है, क्योंकि एक्सेस होता है। पुत्रश्च पुत्रश्च पुत्री चैति पुत्रौ, ठीक है, तो एक्सेस होता है ना, तो पुत्रौस्तः बोलेंगे ना, तो संस्कृत वाला समझेगा इनके मतलब कि 2 पुत्र है, उसको संशय भी हो सकता है कि 2 पुत्र है कि एक पुत्र है एक पुत्री भी है, ठीक, तो वो होता है, तो इसमें विशेषण लग सकता है, नहीं तो ये ना बाद में कि अरे पुलिंग पुत्र के नपुंसक को वारण करने के लिए नहीं लगाया जा रहा है। तो जैसे ऐसे विग्रह किए थे ना पुम को किला, वैसे ही पुम पुत्र यहाँ होगा कि नहीं भाई, हाँ देखिए पुम को रू पद भी मानेंगे तब पुम को रू हो कब, अंपरक खय परे रहते। अंपरक खय का क्या अर्थ है बोला, अंपरक खय का क्या अर्थ है, हाँ, तो ये खय में क्या है यहाँ बोला, खय में क्या है, हाँ, उसके बाद अम में क्या है, ऊ है, तो अंपरक खय परे रहते पदान, ये पुम के बोलता है ना, तो ये यहाँ कर देंगे, रू कर देंगे ना, रू करेंगे, फिर वो 2 रूप बना लेंगे, एक बार ये वाला कर देंगे, हाँ, ये नहीं कि कोकिल में ही नहीं बनेगा, हजारों रूप बनेगा, ध्यान रखेंगे। इसलिए मैं दिखाया कि ये नहीं कि पुत्र ही नहीं, पुम और इधर जैसा अंपर खय होगा ना तो हजारों रूप बनाएंगे, ये थोड़े कि पुम कोकिल बनाने के लिए सूत्र बनाया गया है, ये बात नहीं। तो यहाँ भी करेंगे जी, यहाँ भी हो जाएगा ना, विसर्ग कर देंगे, खर वसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर देंगे। यहाँ भी कुपोहो का पौछ प्राप्त था, ठीक, एक बार विसर्ग होता है, एक बार क्या हो जाता, उपधमानीय प्राप्त होने वाला है, आने वाला है, तो ध्यान रखिएगा। तो उसको बाद करके संपुम का नाम तो यही ये 2 रूप बनता है, पुंस पुत्र ऐसा बन जाएगा, ठीक। संपुम का नाम सो वक्तव्य, क्या अर्थ है संपुम का नाम सो वक्तव्य का, शब्द संबंधी, पुम शब्द संबंधी, कान शब्द संबंधी, वो नहीं होता है, विसर्ग तक जाएंगे कि सम पुम कान संबंधी विसर्ग, उसको सकार हो, क्योंकि उसको कहेंगे तब तो और कहीं दोष होने लगेगा, ठीक, कहीं मही रहेगा तब तो उसको भी विसर्ग ये सकार होने लगा, विसर्ग तक कि सम पुम कान संबंधी जो विसर्ग उसको होता है, हाँ ध्यान रखेंगे। तो ये 3 रूप बनाएगी। अच्छा, ये लिखा हूँ पुमांस 400 ना, इसका क्या विग्रह था, इसको भी यहीं ला रहा हूँ, पुमान 4
च असौ था, चासौ लिख देता हूँ। इसमें भी यही सूत्र लगा है, लग रहा है जो आ रहा है। ध्यान के पुमांस चासौ बना दिए थे। चार पुमांस चासौ चक्रिन प्रायस्व प्रशांतनोति हंति, ये रखे। देखते हैं सूत्र है कौन, नश्छव्य प्रशांत न, हाँ नस बन गया है षष्ठी का ना, हाँ न षष्ठी का एक वचन, छवि, छव का छवि बन जाएगा, कहाँ बन जाएगा, सप्तमी में। और अप्रशान लुप्त षष्ठ्यंत पद है। प्रशान शब्द है ना, प्रशान मतलब शांत पुरुष को प्रशान बोलते हैं, यानी कि शांत पुरुष को ये रूप चलाते हैं ना, तो ये नान्त प्रशान प्रशामो वैसे चलता है, तो ये नाम हो जाता है प्रशान। तो चले अप्रशान हो गया, लुप्त षष्ठ्यंत पद। अम्परे छवि लिख रहे हैं वृत्ति जी, अम्परक छव परे रहते, छव में कितने वर्ण आते हैं, 6 वर्ण, 5 वर्ण आता है भाई, 6 वर्ण आता है, 6 आता है ना। ख फ छोड़ना है ना, थ छोड़ देंगे, उसमें पूरा में तो था पर तैयार में 8 था ना, ख फ छ ठ थ छ ट त 8 था, 2 छूट रहा है, तो 6 पर तैयार में 6 आता है ना, 6 आते हैं ना, ध्यान रखेंगे। अम्परक 6 परे रहते, तब पहले क्या होना चाहिए, पहले अम की 6 हो, बाद में अम, उसको अम्परक 6 बोलते हैं ना। तो देखिए लिख रहे हैं अम्परे छवि नान्तस्य पदस्य रू, अम्परक 6 परे रहते, नान्त पद को रू करना, न तो प्रशांत शब्द से, लेकिन करे कि अप्रशांत सूत्र में है प्रशांत शब्द को छोड़कर, हाँ कि प्रशांत शब्द को छोड़कर, क्योंकि प्रशांत भी क्या होता है, नान्त पद होता है ना, उसमें भी प्राप्त हो जाता है। तो कह रहे कि प्रशांत शब्द को छोड़कर जितने नान्त पद हो, न है अंत में जिसके, वो नान्त कैसा होना चाहिए, पद होना चाहिए, तो उसको रू हो, नित्य रू हो। अम्परक 6 परे, तो यहीं से देख रहा हूँ जी, ये नान्त पद है, पुमान नान्त पद है ना, इसको कह रहे कि क्या हो, रू हो ना। अम्परक 6 परे रहते, अम्परक 6 पर में है, 6 में च आता है क्या, हाँ 6 में आता है, उसके बाद आ है, ये अम में आता ही है, तो इसको भी रू कर रहा है, अलोन्ते से इसको हो जाएगा ना। ये भी देखिए चक्रिन, चक्रिन जो है नान्त पद है, ये त्रायस्व में अम्परक 6 है, हाँ नहीं है, तो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि पहले कौन सा शब्द है, इसके बाद क्या है, र, बोला त 6 में नहीं आता है, और र अम में नहीं आता है, अरे आता है भाई, अम में कितना आता है, अम में क्यों नहीं आता है, तो अम्परक 6 आता है ना, तो अम्परक 6 परे है, ये भी त्रायस्व में, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ भी करेंगे, हाँ ध्यान पर देंगे कि त पल देख लिए 6 में आता है, क्योंकि 6 ख फ 6 ठ थ च ट, या च ट त, ये च ये त है, उसके बाद यहाँ अम में ये भी आ जाता है, र भी आ जाता है अम में, तो है, तो इसको भी करूँगा, रू कर दिए, रू का रह जाएगा। यहाँ भी ध्यान रखेंगे, यहाँ भी प्राप्त होता, ये नान्त पद है, अम्परक 6 पर में है, तनोती में त हो गया अम कि 6 और अ जो होता है अम में आता ही है, लेकिन बोला था प्रशांत शब्द को ये कार्य मत करना, तो इसको तो छोड़ेंगे जी। इसमें देखेंगे हंती में, ये नान्त है, अम्परक 6 ती होता है, ती में ना, त हो गया 6 में ई हो गया, लेकिन ये पद नहीं, ये पद नहीं है, तो नान्त पद नहीं कहलाएगा ना, तो यहाँ भी नहीं होगा, 2 में नहीं होगा, 2 में कर रहा ना, तो 2 में कर दिया गया। अब पुराना कार्य कर दीजिए, इसमें ऐसे किए तो क्या हो जाएगा, अत्रानुनासिका और अनुनासिका करो, तो चलिए देख ले, तो यहाँ एक बार कर देना, यहाँ एक बार ऐसा कर दिया जाए, अनुनासिक, एक बार क्या करेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार 400 हजारों बनेगा, विद्वान 400 बोलते हैं ना, ऐसे पुमांस 400 अब यहीं आ गया था तो कर दिया, यहाँ भी एक बार ऐसे कर दिया जाए, अनुनासिक कर देते, एक बार ये कर दिया जाए, हाँ चक्रीन
अनुस्वार ना, आगे त्रायस्व। चलिए इधर का जानते हैं, ये बना दीजिए। अब र कर देंगे, इनको विसर्ग कर दिया जाए ना, पदांतरे है खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग करेंगे। यहाँ भी विसर्ग हो जाएगा, यहाँ भी खरवसानी और विसर्जनीय से विसर्ग कर रहा हूँ। यहाँ भी पुमान में भी हो जाएगा ना, खरवसानी और विसर्जनीय। यहाँ ये ठीक। अब बताइए विसर्ग को आया था सूत्र विसर्जनीय से सा, विसर्जनीय सरल है ना, विसर्ग को सकार हो कब खर पर है। तो ये देखिए खर पर में त है, खर पर है तो विसर्ग को सकार करेंगे। यहाँ देखेंगे कि यहाँ भी प्राप्त है, तो यहाँ तो विसर्ग को सकार है। संपुम यहाँ प्राप्त है कि नहीं, चक्रीन में नहीं, संपुम कान संबंधी नहीं है ना, तो यहाँ तो वो नहीं लगा, विसर्जनीय से सकार। यहाँ लगे कि नहीं, ऊपर वाला लगेगा, का नाम सो वक्तव्य लगेगा। उसी से कर दे संपुम का नाम से, लेकिन संपुम कान अनुपूर्वी लेंगे ना तो ये पुमान संबंधी है, ये पुमान का है ना, वो मान पुम मतलब पुम बराबर ये अनुपूर्वी लेना है, पुम का वो जो किया है ना, हाँ कि अनुपूर्वी लेंगे ना तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये पुमान संबंधी है तो पुम का ही पुमान बना है। लेकिन ये वो बोला ना सम पुम कान जो अनुपूर्वी तत्संबंधी होना चाहिए, तो ये पुम संबंधी, ये पुमान संबंधी है। तो इसको भी विसर्जनीय से कर रहा हूँ। मेन वो बनाया गया था, समझे रहेगा किसके लिए, कुपोहो का अपवाद है, तो यहाँ कर रहा हूँ जिससे, इसी से करेंगे, किससे, हाँ इससे कर दिया जाए। अब इसमें कोई सूत्र देखिए, ये चू है कि स्तु है, और ये भी वही है, सब कोई प्राप्त है कि नहीं, नहीं प्राप्त है। यहाँ तो प्राप्त है, ये तू है, ये चू है, तो क्या कर दे इसको, तो यही वाला रूप बना था पुमांस 400। क्या यहाँ भी ये भी दो रूप बन सकते हैं, ठीक। वैसे ही विद्वान 400 लिखते हैं ना, हाँ विद्वान 400 ऐसे सारा 400 आदि लिखते हैं, ध्यान रखेंगे, ठीक। ऐसे लिखा जाता है तो ऐसा बन जाता है, ठीक। तो समझे रहेगा कि ये बन गया, ये बना दिए, यहाँ स का सही रहेगा। और इसको कोई भी प्राप्त था कि नहीं, और कोई देखेंगे तो और सूत्र कोई प्राप्त है, कोई नहीं। अगर कोई सकार को अब क्या किया जाए, अरे सब कार्य करके लाए, वाह सरी सर नहीं है ना, कोई प्राप्त नहीं। वाह सरी विसर्ग जब रहेगा ना तब प्राप्त होगा। तो यही चक्रीन त्रायस्व का क्या है, हे चक्रीन हे विष्णु त्रायस्व रक्षा इति अर्थ ना। हाँ चक्रधारी को चक्रीन बोले संबोधन में। प्रशांतनोति यहाँ नहीं हुआ, तो ऐसे ही जेव करते रखेंगे, वही बोले थे ना। देखिए चक्रीन त्रायस्व चक्र अप्रशांत किम तब प्रशांतनोति, ऐसे ही रह जाएगा ना। क्या टिप्पणी में दिए प्रशमनशील शांत स्वभाव वाला, ठीक। विस्तारयति तनोति कहता है वो फैला रहा है, कपड़ा आदि फैला रहा है, चाहे कुछ विस्तार कर रहा है। प्रशांत का होता है ना प्रशमनशील शांत रहने वाला पुरुष, वो तनोति का विस्तारयति। पदस्थिति किम हंति, तब पदस्य किम, अरे बोला था ना नान्त पद को ही वो अम्परक छाव परे रहते, तो ये पद नहीं है तो यहाँ भी नहीं है, तो इन दोनों में नहीं हुआ जी ना। जेव का ये तेव रख दिए, और पुराना सूत्र कोई लगे तो लगा दीजिए, नकार को और कुछ करने वाला कोई आया था, ये तो नहीं लगेगा क्योंकि ये नान्त पद है और ये अम्परक छाव भी है, लेकिन सूत्र में आया था क्या अप्रशान होना चाहिए, मतलब प्रशांत से दिन होना चाहिए, इसलिए इसमें नहीं हुआ। और इसमें तो ये अप्रशान है लेकिन, और ये अम्परक छव है, लेकिन ये नान्त भी है, लेकिन क्या है पद नहीं है, इसलिए नहीं हुआ। तो पुराना कोई लगाइए, नकार को अनुस्वार कर दिया जाए, होगा
हाँ, इसमें हो जाएगा। ये अपदांत है ना, पदांत नहीं है, तो इसमें किससे नश्चा पदांत से ऊपर जाएगा। रूप देख करके नहीं, अपने से सूत्र लगाएंगे ऊपर, ये नहीं जाएगा क्योंकि ये पदांत नकार है। पदांत नकार को ऊपर ले जाने वाला कोई सूत्र नहीं ना, तो इसको ले जाएंगे और इसको नहीं अनुस्वार से। हाँ, ये अपदांत को ना अनुस्वार से यही पर, अनुस्वार को पर सवर्ण होता है, यही पर जाते तो यही में ये आता है, तो इसका सवर्णी करना है, तो त थ द ध न होगा। तब ऐसे न बनाए समझे रहेगा, पुनः नहीं बना, लेकिन प्रक्रिया यही है। हन दंती लाएंगे, ठीक है, हंती हन धातु का रूप है ना, तो ध्यान रखेंगे ये। चलिए आगे।